बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब आप एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो जाए या फिर जब आपका कुछ नया मज़ेदार खाने का दिल चाहे तो जल्दी से ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फूली हुई नरम आलू की पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं और जायके में भी बहुत मज़े की हैं। और ये इतनी मज़ेदार फूली हुई और नरम कैसे बनेंगी, उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी इतनी ही मज़ेदार आलू की पूरी आसानी के साथ घर में बना सकें। तो चलिए फिर अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू पूरी बनाने के लिए ये 2 आलू ले लिए थे। उनके छिलके उतार कर तो फिर उनको उबाल लिया है। अब हम इनको मैश कर लेते हैं और मैश करने के लिए ये देख लिया मैंने ग्रेटर लिया है और इससे मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह आलू जिस वक्त मैश करेंगे तो इसमें कोई भी गुठली नहीं रहेगी। और याद रहे, आलू की पूरी में बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना पूरियाँ फूलेंगी भी नहीं। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से मैश हो गए हैं हमारे आलू। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब एक बाउल के अंदर हम 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर मैश किए हुए अपने पोटैटोस डाल देते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल दें। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दें। थोड़ा सा इसके अंदर चॉप कोरिएंडर डाल दें। हाफ टी स्पून इसके अंदर जीरा पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। यहाँ पर हमने जीरा पाउडर लिया है और धनिया के पत्ते इसके अंदर जाएंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू अच्छे तरीके से आपके मैश हुए हुए हों, क्योंकि आलू की अगर ज़रा सी भी गुठली रह गई तो फिर आपकी पूरियाँ फूलेंगी नहीं बल्कि फट जाएंगी। और ये देखिए अच्छे तरीके से जिस वक्त ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते जाएं और एक डो तैयार कर लें। इसकी डो नरम नहीं होती है बल्कि थोड़ी सख्त होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करना है और इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। आटा इस तरह इकट्ठा हो जाए तो फिर इसको तकरीबन आपने 5 मिनट तक गूंद लें। अच्छी तरह गूंद लेने के बाद फिर इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके फिर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा कर फिर इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। अब ये 15 मिनट बाद आटा बहुत ज़बरदस्त सेट हो जाएगा। अब इसको निकाल लें, शीट पर रखें और इसको एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से गूंद लें। अब इसको इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके इसके अब छोटे छोटे से इसके प्यारे प्यारे से पेड़े बना लें। इसकी पूरी का साइज़ छोटा होता है तो आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह पेड़ा मैंने बना लिया। इसी तरह ही सब पेड़े बना लेते हैं। और ये देखिए सब पेड़े बनाने के बाद ऑयल ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। पेड़े इसमें रखे और कवर करके इसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया। अब शीट के ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगा लें। पहले एक पेड़ा रख के उसको हाथों से फैलाएं, फिर रोलर पिन से उसको चारों तरफ से आपने एक जैसा कर लेना है। और ये देखिए फटेगा बिल्कुल भी नहीं, आपने चारों तरफ से इसको एक जैसा करना है। और बहुत ज़बरदस्त सी रोटी हमने बेल ली है। अब ऑयल फुल गरम इसका होगा, क्योंकि जितना गरम पूरियों का ऑयल होता है इसका भी उतना ही गरम ऑयल होगा। अब ऑयल में पूरी डालें। पहले चम्मच की मदद से हल्का सा आपने प्रेस करना है। जैसे ही पूरी ऊपर आए तो फिर आपने इस तरह ऑयल डालना है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी पूरी फूलती जा रही है और बहुत खूबसूरत बनती जा रही है। इसी तरह ही हमारी सारी पूरियाँ बनेंगी। तो जितनी देर तक ये पूरियाँ तैयार हो रही हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसको निकाल लेंगे। पूरी निकालने के बाद भी आपने इसको स्ट्रेनर पर रखना है। अब एक और पूरी डालते हैं और ये देखिए फिर इस तरह ही आपने चम्मच की मदद से हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। जैसे ही पूरी ऊपर आए तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयल डालना है। पूरी फ्राई करने का बस एक ट्रिक होता है कि इसके ऊपर
ऊपर इस तरह ऑयल डालते जाए तो पूरी खुद ब खुद फूलती चली जाती है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारी पूरी फूल के तैयार हुई है। अब इसी तरह सारी पूरियाँ बना लेते हैं और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और लीजिए बहुत ही मज़ेदार नरम और फूली हुई पूरियाँ तैयार हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। बहुत नरम भी हैं और बहुत मज़े की भी हैं। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप इसे लंच में भी बना सकते हैं या फिर डिनर में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये दूसरी पूरियों से डिफरेंट और जायके में बहुत मज़े की होती हैं। आप इसे आलू की भाजी के साथ लें, चनों के साथ लें, अचार के साथ लें या फिर रायते के साथ लें। और अगर आपका वैसे ही खाने का दिल चाहे तो ये जायके में वैसे भी बहुत मज़े की हैं। अब आप ये अंदर से भी देख सकते हैं। तो चलिए आप भी अपनी फैमिली के लिए जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई और मज़ेदार सी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।